हेलो प्रिय दर्शकों, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं करवा चौथ शुभ मुहूर्त, चंद्र दर्शन, सरगी का महत्व, सरगी की थाल एवं कथा। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और समस्त जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। समस्त महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं। हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ सुहागनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस पर्व पर सुहागन पवित्रता, महिलाएं हाथों में मेहंदी व 16 श्रृंगार कर अपने सास ससुर एवं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत भारत के अलग अलग राज्यों में बड़ी प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रखा जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। रविवार 20 अक्टूबर 2024 5:46 से 7:02 तक। चंद्रोदय का समय 7:54 पर है। अगर दक्षिण भारत से तुलना करें, करवा चौथ उत्तर भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। यदि 2 दिन की चंद्रोदय व्यापनी हो या दोनों ही दिन न हो तो मार्त विद्या प्रस्यते के अनुसार करवा चौथ को पूर्व विद्या लेना चाहिए। करवा चौथ में करवा को मिट्टी के बर्तन के रूप में जाना जाता है, जबकि चौथ को माह के चौथे दिन के रूप में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार कार्तिक महीने के चौथे दिन मनाया जाता है। आमतौर पर माता पिता इस दिन अपनी विवाहित बेटियों को गहने, कपड़े, उपहार भेंट करते हैं। सभी महिलाएं अपने विवाह को याद करते हुए एक बार फिर से विवाह की तरह श्रृंगार करती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करवा चौथ से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इस त्योहार में देवी पार्वती एवं भगवान शिव की पूजा करते हुए उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। करवा चौथ व्रत का समापन तब तक नहीं होता जब तक कि रात में चंद्रमा को अर्घ्य न दिया जाए, अर्थात जल न चढ़ाया जाए। विवाहित महिलाएं व्रत अनुष्ठान के समापन से पहले एक आध्यात्मिक कथा सुनती हैं एवं सुनाती हैं। तो भक्तों, आपको इस चैनल पर कथा संपूर्ण करवा चौथ की मिलेगी, कृपया जरूर सुनिएगा। करवा चौथ पर पूजा में प्रयोग होने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं, अर्थात पूजा की सामग्री। पूजा थाली, लोटा, चलनी, पति को देखने के लिए पूजा का दीपक, करवा माता का चित्र, करवा सीख माँ, करवा की शक्ति का प्रतीक। आइए दर्शकों, अब जान लेते हैं करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ व्रत की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें और पूरे दिन निर्जल व्रत रखें। रात्रि में पूजा के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा चौथ पूजा का चित्र लगाएं या बाजार से लाए कैलेंडर लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक चिन्ह बना लें और इससे जमीन पर 7 गोले बना लें। इस चित्र के ऊपर जमीन में बने इस चित्र को रखें और इस पर नया दीपक लगाएं। आप करवा में 21 सीवन डाल दें और करवा के अंदर खील, बतासे, चूरा और साबुत अनाज डाल दें। करवा के ऊपर रखा दीपक जलाएं। इसके पास मैदा, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सारी सामग्री रख दें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद बनाया जाता है और इस प्रसाद को व्रत तोड़ते समय पानी के बाद सबसे पहले सेवन करना चाहिए। करवा के साथ साथ आप सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप शहद चढ़ा रहे हैं तो 16 श्रृंगार करें। करवा पूजन के साथ ही एक बर्तन में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद पति को चलनी से देखें और फिर चांद देखें। चंद्रमा को जल चढ़ाएं और पति की लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना करें।
अगर आप इस तरीके से करवा चौथ की पूजा करते हैं तो आपके पति के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। करवा चौथ में सरगी का क्या महत्व है? सरगी खाने के सामान से सजी एक प्रकार की थाली होती है जिसमें सुबह से पहले के खाद्य पदार्थ होते हैं जो विवाहित महिलाओं को अपनी सास या घर में किसी अन्य बुजुर्ग व्यक्ति से प्राप्त होते हैं। सरगी की थाली में खाने के अलावा 16 श्रृंगार की सामग्री, मेवा, फल, मिष्टान इत्यादि होते हैं। करवा चौथ के दिन सरगी को सास अपनी बहू को देती है। सास की अनुपस्थिति में इसे जेठानी या बहन भी सरगी दे सकती है। सरगी का प्रचलन प्रायः भारतीय पंजाबी समुदाय के बीच अधिक देखा जाता है। सरगी खाने का शुभ मुहूर्त मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन करना चाहिए। करवा चौथ पर सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले सरगी खाएं। सरगी खाने की विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पहले जागकर स्नान कर लें अथवा साफ सुथरे कपड़े पहन लें एवं सास का आशीर्वाद लेकर सरगी ग्रहण करें। केवल सात्विक वस्तुएं ही खाएं, अन्यथा फल एवं मेवे का प्रयोग कर सकते हैं। सरगी में तेल मसाले द्वारा निर्मित पकवानों का सेवन करना नहीं चाहिए। सरगी की थाली में आप मिष्टान, फल, दूध, दही जैसी सात्विक चीजें रख सकती हैं और इनका सेवन कर सकती हैं। आप सच्चे मन और सही विधि विधान से पूजा इत्यादि कर लें। मनवांचित फल ईश्वर से मांग लें। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना रखें जिससे ईश्वर प्रसन्न होकर आपके परिवार को खुश रखें, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। आइए दर्शकों, अब कथा सुनाते हैं साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की कहानी, जिसके सुनने मात्र से सुहागन महिलाओं को मिलता है परम सौभाग्य। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे ने अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थिति सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्तों, करवा चौथ माता की जय।
तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय गणेशाय नमः।